नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे वीरान जगह के बारे में। जब कोई इंसान एक घर बनाता है तो वो अपनी जीवन भर की पूरी कमाई लगा देता है, लेकिन क्या हो अगर वही मेहनत से बनाई गई घर को एक पल में हमेशा के लिए खाली करना पड़ जाए। और क्या हो जब हजारों लोग एक साथ पूरी की पूरी कॉलोनी को खाली कर दें। ये सच को मानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारी धरती पर आज कई ऐसी जगह है जहां पर एक समय में लोग हंसते खेलते रहते थे, लेकिन अब वो वीरान पड़े हुए हैं। इन जगहों की सन्नाटे आपको किसी दूसरी दुनिया का एहसास कराएगी। आज के वीडियो में बताई गई हर जगह की अपनी एक अलग ही कहानी है, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। नंबर 1, कायाकोय, तुर्की। सबसे अजीब गांव यदि कोई है तो वो यही गांव है, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हर घर की छतें गायब थीं। ऐसा क्या हुआ होगा ये पर जो हर घर की छत गायब हो गई। कायाकोय पहले एक समृद्ध और संपन्न गांव हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ खंडहर ही बचे हुए हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। सन 1923 में तुर्की और ग्रीस के बीच हुई विनिमय पॉपुलेशन एक्सचेंज नीति के तहत सभी गांव के नागरिकों को उनके घर छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ा। जब ग्रीक के लोग यहां से गए तब यहां पर नए तुर्की लोगों को बसाया गया, लेकिन उसके बाद उन लोगों का जीवन धीरे धीरे नष्ट होता चला गया, जिसके वजह से यह रणनीति अपनाई गई। जब ग्रीक नागरिकों को यह से भेजा गया तब उनके घरों में एक खास बदलाव किया गया। सभी घरों की छतों को उखाड़ दिया गया। यह निर्णय इस डर से लिया गया कि यदि घरों में छतें होते तो वो लोग वापस अपना घर समझकर आ सकते थे और यह गांव फिर से उनका घर बन जाता। इसीलिए यह कि सभी घरों के छत गायब हैं। इन सभी घरों की दीवारों सही सलामत है, लेकिन बिना छत के यह सिर्फ एक खाली खंडहर लगता है। और यह गांव आज के समय में बहुत ही डरावना और रहस्यमय अनुभव कराता है। यहां पर आए हुए लोगों के मुताबिक यहां की हवाओं में एक अलग की एहसास है और हर गली की खामोशी में फुसफुसाहट ही आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 2, कोलमनस्कोप। इसकी शुरुआत 1908 में हुई थी, जब वहां एक रेलवे वर्कर को रेत में हीरा मिला। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया से लोग इस रेगिस्तान में भागे चले आए। कुछ ही सालों में यह शहर बन गया, बेहद अमीर, शानदार और लग्जरी से भरा हुआ। हॉस्पिटल, स्कूल, थिएटर, बॉलरूम, यहां तक कि बर्फ की फैक्ट्री भी थी इस रेगिस्तान में। लेकिन हीरे खत्म होते ही किस्मत भी बदल गई। 1956 तक यह पूरा शहर खाली हो गया। लोग ऐसे भागे जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो, और आज कोलमनस्कोप एक सुनसान, वीरान, डरावना शहर बन चुका है। जो लोग वहां घूमने जाते हैं वो कहते हैं रात के वक्त वहां कुछ तो है। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है, कभी कदमों की आहट सुनाई देती है, और कभी कभी किसी महिला की परछाई जो धीरे धीरे आपको देख रही होती है। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि ये उन मजदूरों की आत्मा है जो यहाँ पर अपना किस्मत बदलने आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर न तो हीरा मिला और न ही एक बेहतर जिंदगी, जिस वजह से उनकी आत्मा आज भी भटकती रहती है। कोलमनस्कोप आज भी जिंदा है, मगर एक ऐसे रूप में जिसे एक इंसानी आंखें कभी नहीं देख सकती। नंबर 3, ओराडोर सुर ग्लेन, फ्रांस। एक समय था जब यह गांव में 350 लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताते थे, लेकिन अब यह गांव किसी कब्रिस्तान में फैले सन्नाटे की तरह दिखता है। ये बात है 10 जून 1944 की, जब यह गांव एक कब्रिस्तान में तब्दील होने का इंतजार कर रहा था। उस दिन जर्मन सैनिकों की एक दल, जिसका नाम SS डिवीजन था, वो इस गांव में पहुंचे और महज कुछ ही घंटों के अंदर आग लगाकर इसे एक कब्रिस्तान में बदल दिया। पुरुषों को गोलियों से छल्ली कर दिया और महिलाओं और बच्चों को घरों और चर्च में बंद करके आग लगा दिया गया, या यूं कहे कि जिंदा जला दिया गया। उन बेगुनाहों का दर्द, उनकी आवाज और उनका डर, ये सब इस गांव की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गया। और जो लोग उस दुर्घटना से बचकर ये गांव को छोड़कर भागे थे, उन्होंने फिर कभी यहां लौटने की हिम्मत नहीं की, जिसके बाद उस दिन से आज तक यह गांव वीरान पड़ा हुआ है। जब हमारे एक्सप्लोरर इस गांव को एक्सप्लोर करने पहुंचे तब उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके मुताबिक आज भी यहां इमारतें वैसे ही जली हुई, गलियों में साइकिल और अन्य गाड़ियां वैसी ही पड़ी मिली जैसे कि उस भयानक दिन था। यहाँ के चर्च में लोहे की सलाखें अब भी वैसी ही जली हुई पड़ी हैं। और ये सब देखने के बाद उन एक्सप्लोरर ने सभी बातों को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद यह गांव की कहानी सुनकर
सब लोगों के होश उड़ गए कि जिस जगह पर कभी हंसता खेलता परिवार रहा करता था, वो सिर्फ एक दिन में कैसे एक कब्रिस्तान में बदल गया। जो भी इस गांव में जाता है वो ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता। उन्हें अजीब सी घबराहट होती है, जिस वजह से इस अब भूतिया गांव माना जाने लगा, जो कि इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। नंबर 4, प्रिप्याट, यूक्रेन। ये वो जगह है जहां पर लोग हमेशा खुश रहते थे। ये एक ऐसा आधुनिक शहर था जहां हर व्यक्ति के पास रोजगार और हंसता खेलता परिवार था। लेकिन सिर्फ एक रात में यह पूरा शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। चारों तरफ सिर्फ डर और खामोशी का माहौल छा गया। 26 अप्रैल 1986 की रात चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके कारण उसे निकली हुई भारी मात्रा में जहर तेजी से हवा में मिलने लगी। पूरे शहर के लोग इस बात से अनजान अपने परिवार के साथ चैन की नींद ले रहे थे। जब सुबह हुई तो सब कुछ खत्म हो चुका था। सरकार का यह नोटिस आते ही कि पूरे शहर को खाली करना होगा वरना सब मारे जाओगे। हजारों लोग अपनी यादें, सपने और घर को छोड़कर भागने लगे, ये सोचकर कि वो कुछ दिनों में फिर से लौट आएंगे। लेकिन आज तक एक काला कौवा भी वह पर लौटकर नहीं आया है। तब से यह शहर खाली पड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ का समय थम सा गया हो। स्कूलों में पड़ी किताबों पर धूल और हवाओं में सन्नाटा। ये सब उस रात की गवाही देता है कि कैसे ये पूरा शहर रेडिएशन की चपेट में आ गया था। 2001 के बाद ये शहर पर लाखों लोगों ने अपना अनुभव साझा किया। लेकिन सबसे डरावनी बातें यह थीं कि एक्सप्लोरर ने बताया कि यहाँ के सुनसान गलियों में किसी के चलने की आवाजें और अचानक सामने से गुजरती हुई परछाइयां। ये सिर्फ एक उजड़ा हुआ शहर नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास का गवाह है। वैज्ञानिक इसे सिर्फ लोगों के मन का भ्रम बताते हैं, लेकिन जिन लोगों ने यह अनुभव किया उनका कहना है कि यहाँ अब भी कोई जिंदा है जो सब कुछ देख रहा है। और यही सब सवाल इसे दुनिया का सबसे भूतिया शहरों में से एक बनाता है। नंबर 5, क्रेको, इटली। यदि इस शहर को दूर से देखा जाए तो यह किसी बसा बसाया और एक खूबसूरत शहर लगता है। लेकिन आप जितना इस शहर के करीब जाओगे, आपको उतना ज्यादा ही डर का अनुभव होगा। यह शहर पहले एक बहुत ही खूबसूरत से भरा हुआ जगह हुआ करता था। 13वीं शताब्दी में यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें और चर्च का निर्माण भी करवाया गया था, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बड़े ही हंसी खुशी से व्यतीत करते थे। लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। यहाँ पर समय का पहिया ऐसा घुमा कि यह जगह उजड़ता ही चल गया। भूखमरी और महामारी ही नहीं, बल्कि असली तबाही तो 20वीं शताब्दी में शुरू हुई। 1963 में यह पर एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आया, जिसने इस शहर को निस्तानाबूद कर दिया। कई इमारतें गिर गईं, जिसमें कई लोगों की जानें चली गईं, जिसके वजह से लोग डर के साए में जीने लगे। और धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि 1972 तक इस शहर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया, जिसके बाद 1980 में आई एक और भूकंप ने बचे हुए घरों को भी उजाड़ दिया। आज के समय पर यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन ये जगह आज भी एक पर्यटक स्थान है और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग भी होती रहती है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए हम सदा आभारी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और जाते जाते हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी।